और अगली बड़ी खबर क्या है ये आप जानिए। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में भीषण मुठभेड़ की खबर है। आतंकवादी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में ये हमला कुर्रम जिले में आतंकियों की ओर से बताया जा रहा है किया गया और सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चलाया जा रहा है। अल-कायदा का करीबी है तहरीक-ए-तालिबान, जो कि एक बड़ी समस्या इस वक्त पाकिस्तान के लिए बन गया है, सरकार के लिए बन गया है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई घातक हमले किए हैं और पिछले कुछ दिनों में तो इस तरह के जो हमले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। मेरे साथ इस पर बख्शी सर, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, पाकिस्तान में इससे पहले हम ईश निंदा का जिक्र कर रहे थे, ईश निंदा के मामले हों, हिंदुओं पर हमले हों, चूंकि सिखों की संख्या जो है माइनॉरिटीज की बहुत कम हो गई है पिछले कुछ सालों में और पलायन एक बड़ी समस्या वहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ टेररिज्म, जिसे अब खुद पाकिस्तान स्वीकार करता है, पूरी तरह से समस्याओं से इस वक्त घिरा है पाकिस्तान, लेकिन बावजूद इसके सरकार की जो ऐठ है वो कम नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान की सरकार बड़ी देर में अपना रुख चेंज कर रही है। पहले पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आपस में इकट्ठे थे और ये जो आप बात कर रहे हैं, हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है और हिंदू ट्रबल में आ रहे हैं, उनके परसेंटेज कम हो रही है, भारत सरकार में इसका चर्चा बहुत पहले से होना शुरू हो गया था 48 के बाद कि बाकी हिंदुओं को कैसे वापस लाया जाए, पर इसके ऊपर किसी ने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। ये हमारी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की एक फेलियर मानता हूँ कि सबको उनको पता था हर साल इतनी औरतों को कन्वर्ट किया जाता है, इतने लोगों को बाहर निकाला जाता है, उनका एक्सोडस होता है, पर हमने किसी तरीके से एक ठोस कदम नहीं उठाया। ये जो कदम है हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो सोशल अपहीवल हुई है उसके कारण ये हो रहा है। खैर, जो भी हो, अब भारत सरकार की ड्यूटी है कि ये जो पलायन है उनका पलायन आसान किया जाए, उनको सेफली बाहर निकाला जाए। जो भी हो, जिस तरीके से, जैसे हमने यमन में किया, जैसे हमने और जगह पे किया, हमको ऐसे नेगोशिएशंस करके अपने लोगों को किसी तरीके से बाहर निकालना है। ये अब सेफ नहीं रहेंगे। आप मान के चलिए, ये जो 0.8% भी रह गए हैं ये भी सेफ नहीं रहेंगे। इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत हेवीली कन्वर्जन हो रहा है। पर हमको इस बात की भी चिंता है कि ये जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन जो फैल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका जो खामियाजा भुगतना हमको भी पड़ेगा। हमारे एक्सोडस ही नहीं होंगे, रिफ्यूजी ही नहीं आएंगे, पर और भी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और इस समय जैसे कि अभी आपकी ही खबर आ रही है कि चाइनीज ऑफिशियल्स मारे गए हैं पख्तूनख्वा में, अब चाइनीज इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ, तो और प्रॉब्लम बिगड़ेगी। इस समय पाकिस्तान की आर्मी बड़े ग्रेट प्रेशर के अंडर में है, चाइनीज के प्रेशर के अंडर में है टू कंट्रोल थिंग्स, वो उनके कंट्रोल में नहीं हो रही है। और इस समय ये जो आपस में ट्राइबल्स की फाइट है, ये फाइट चल रही है। आप किसी एक जगह उंगली नहीं रख सकते कि यही प्रॉब्लम है। टीटीपी की प्रॉब्लम आर्मी के साथ में थी और वो रहेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जुडिशरी पाकिस्तान की जो है वो आर्मी के खिलाफ हो गई है, वो बहुत ही सीरियस मामला है। पाकिस्तान को इस समय एक बहुत ही उचित कदम उठाएंगे अपने फेवर में अगर उनको बचना है। पर भारत की जो इस समय स्थिति है, हमको ध्यान रखना है अपने कश्मीर और पीओके के ऊपर। आगे की हमको सोचना है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या हरकत लाती है, कौन सा अगला इंसिडेंट खड़ा हो जाता है विच विल टेक अस बाय सरप्राइज। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, वहां पर जो जनता है उनमें तो नाराजगी है बहुत पहले से ही। जिस तरह से जो वहां पर पूरी इकोनॉमी है वो पटरी से उतरी हुई है, खाने के लिए जिस तरह से लोग तरसे, लेकिन अब वहां पर जो दल हैं आपस में उनके बीच भी वार तकरार, सेना के साथ भी बताया जा रहा है सरकार का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है। यूके देवनाथ सर और बख्शी सर, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आतंकवाद एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए भी बन चुका है। पीओके में बढ़ती नाराजगी को कम करने के लिए शहबाज सरकार ने आक्रोशित जनता की आवाज दबाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। ये प्लान हाथ से निकलता देख पीओके, अगर बात करें तो क्या पीओके को लेकर अब अगला कदम होगा, ये देखना होगा। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
पीओके में आक्रोश, पाकिस्तान के उड़े होश, हाथ से फिसलता पीओके, पाक हुक्मरान हुए हक्का बक्का। पीओके पर आई खबर, खौफ में पाकिस्तान ने किया सरेंडर। पीओके जाने का डर, शहबाज भटक रहे दर दर। पीओके में बढ़ते आक्रोश से पाकिस्तान सरकार के होश फाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले महीने सरकार के खिलाफ महंगाई और आटे की कमी, सेना का अत्याचार, शहबाज सरकार की बेरुखी से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शहबाज सरकार ने पीओके में अर्धसैनिक बल की तैनाती करने का फैसला किया है। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान सेना के जवान भी शामिल हैं। आए दिन सरकार विरोधी प्रदर्शनों से डरी पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अर्धसैनिक बल तैनात करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ सरकार अगले 3 महीनों के लिए क्षेत्र में अर्धसैनिक बल के 6 प्लाटून तैनात करेगी। पिछले दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हुए हिंसक प्रदर्शनों से शहबाज सरकार हिल गई थी। महंगी बिजली और भेदभाव के खिलाफ चले प्रदर्शनों में कई लोग मारे भी गए थे। महंगाई और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने किया और इलाके के ज्यादातर हिस्सों में व्यापारी इसमें प्रमुख भूमिका में थे। और आज भी शहबाज सरकार के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। इसी गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान सरकार और राज्य की सरकार ने बैठक की। पीओके के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से मोहसिन नकवी ने की मुलाकात। चौधरी अनवारुल हक और गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बातचीत हुई। बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। पीओके की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन हुआ। पीओके के अगले वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की गई। अर्धसैनिक बल की 6 प्लाटून 3 महीने के लिए होंगी तैनात। नीलम, झेलम, मंगला और गुलपुर जल विद्युत परियोजना पर तैनाती होगी। गौरतलब है कि पीओके में मई में 4 दिन तक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्षेत्र में बिजली की मांग, गेहूं के आटे पर सब्सिडी देना और अमीरों के विशेषाधिकार को समाप्त करना था। विरोध प्रदर्शन और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पीओके सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाया था। तो क्या पाकिस्तान पीओके की आवाम की आवाज को दबाना चाहती है या हाथ से फिसलता देख बौखलाहट में है शहबाज सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। One final opportunity